गुलजार हाउस शहरान होटल के सामने दो चप्पलों की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आइए नाजरीन, देखते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद खादरी की ये तफसीली रिपोर्ट। मैं और मेरे पड़ोसी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी चप्पल की दुकान है, हमारे बाजू का झूले की और प्लास्टिक की दुकान थी। उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मेरा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। करीब 50-60 लाख रुपए का एक एक दिन का नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। लॉकडाउन में बहुत परेशान थे पहले ही, तो बहुत ये एक नया खर्चे में आ गए। बहुत दिन से हम दुकान भी नहीं खोल रहे थे, इतने दिन से करीब रमज़ान की ईद के बाद से दुकान खोल रहे नहीं थे हम दोनों भी। ये अचानक ऐसा हो गया, बहुत बहुत परेशान हो गए हम लोग। अब अभी जरी इधर एक आधा घंटा पहले मालूम हुआ, हम आ रहे हैं कि रास्ते में हम लोगों को सबको रोक लिए, कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं बोल के। अब ये एक ऐसा बोले कि दुकान जल गई, बोले तो जब छोड़े। दुकान को आग लग गई है सुबह में। कैसा लगी क्या है वो तो मालूम नहीं है कैसा भी, हालांकि मेन भी ऑफ करके गए और आग लगने की वजह क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कुछ भी नहीं बचा, समझिए एक चीज़ भी बाकी नहीं रही, कुछ बचा कुचा भी नहीं है, पूरा सारे का सारा माल जल चुका है। अब बोल नहीं सकते, अब दोनों दुकानों का बोल के रमज़ान की खरीदी करे थे। एक तो रमज़ान में कारोबार था नहीं, एक तो टाइमिंग कम थी, कस्टमर आया नहीं, फिर उसके बाद एकदम लॉकडाउन हो गया, लाखों का नुकसान हो गया। हम तो लाखों की खरीदी करे थे, रमज़ान में होता भाई चलो बोल के खरीदी करे, रमज़ान में कुछ हुआ नहीं। लॉकडाउन के बाद चलो भाई कुछ करेंगे, शादियों का कारोबार है, जब भी नहीं हुआ। अब ये ऐसा हो गया। हुकूमत से गुजारिश है अगरचे कुछ हमदर्दी कर सकती है तो कुछ करे, क्योंकि पहले कारोबार नहीं है, खाने के परेशानियां हैं। एक तो खर्चे करके जो है माल जमा करे थे, वो भी माल आग लग गई है। अब खर्चे वालों को भी देने का है, फिर ऊपर से जो है घरों का भी मेंटेनेंस है। फिर हमारे किस्मत में हमारे घर वाले गुजर के 20 दिन हुए। एक हमारे घर में तकलीफ है, दुखिया रहे हैं हम लोग, ऊपर से हमारी दुकान का भी ऐसा हादसा हो चुका है। और अलगब तमाम हुकूमत से, खुसूसन असदुद्दीन अवैस हिसाब से, मंजलिस वालों से गुजारिश है कि हमारी कुछ से कुछ हुकूमत से या उनकी तरफ से कुछ दुकान के लिए ताउन करे, ताकि हम फिर कारोबार कर सके और उस जगह पर ठहर सके। अब कुछ भी नहीं बचा है, ज़र्रा भी नहीं है। फिर से दुकान को भी तैयार करना है, शटरा वगैरह सब के सब जल चुके हैं। अब अल्लाह की जो मर्ज़ी है वो है, लेकिन अब एक दूसरे का ताउन करना भी है। अगर हमारा कोई ताउन करे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक भाई का नुकसान हुआ है, एक भाई मदद करे, बस। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हमारी मदद करे। शॉप हमारी शॉर्ट सर्किट हुआ साहब, शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, हम तो खोल रहे नहीं थे। दुकान तो बंद थी। जब से रमज़ान की ईद हुई हम खोले ही नहीं, क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी, सुबह 6 बजे से अगर 10 बजे तक भी अगर हम खोलेंगे, दुकान खोलेंगे जब तक 3-4 घंटे यूं निकल जा रहे। हम जमाना फिर उठाने में अगर उठा के गए, जब तक कि रास्ते में पुलिस वाले पकड़ ले रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। एक अब साहब आते हैं शाहीन नगर से, मैं आता हूँ नामपल्ली से, अब हमको रास्ते में पकड़ ले रहे हैं। 10 बजे के बाद अगर दिखे 1000 रुपये, 1000-2000 रुपये का चालान पड़ जा रहा। हम अदबन गुजारिश करते हैं कि केसीआर गवर्नमेंट से, असदुद्दीन अवैस साहब से, एमआईएम की पार्टी से, कि हमारा ताउन करे। हम बहुत परेशान हैं। पहले जो सो लॉकडाउन में तकरीबन परेशान थे, सबके घर में ये वाइफ का इंतकाल हुआ। मैं 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मेरे भाई का इंतकाल हुआ। मेरे बड़े भाई की स्पाइन की सर्जरी हुई, उसमें लाखों रुपए खर्चा हुए। कितने का नुकसान हो गया? करीब 50-60 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ, इनका नुकसान हुआ। रमज़ान की खरीदी करे थे हम, रमज़ान में कारोबार चलेंगे बोल के। ऑल इंडिया जी मुस्लिमीन की जानिब से सभी कॉर्पोरेटर्स एमएलए आए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन का, जो हमारे बीच गौस भाई थे, तो इनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब अहमद वलाला साहब भी हमारे बीच मौजूद थे, काफ़ी मेहनत करे। ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन की पूरी जितने भी कॉर्पोरेटर्स एमएलए थे पूरे मौजूद थे, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो हमारे ऐसे वक्त पे आके हमारा साथ दिए है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास सर पे गौस भाई का। बड़े दुख की बात है
शहरान होटल और पत्थरगट्टी के बीच में 2 दुकानें हैं, पूरी तरीके से जल के राख हो गई हैं। इस बात की इत्तला सदर मोहतरम को दी गई है और उन्होंने कहा कि जाओ, पहले मौके पे जाओ, फिर फायर ब्रिगेड्स वगैरह तमाम चीज़ का, पुलिस तमाम, और एमएलए हमारे अहमद बलाला साहब, मुजफ्फ़र कॉरपोरेटर मुजफ्फ़र साहब और महमूद कादरी साहब सब देने मौके पे मौजूद थे। खैर जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, मोरल हमारी जिम्मेदारी है। हमारी एक बात की कि सदर मोहतरम ने कहा कि हम उनके साथ हर चीज़ के लिए है, जो हुकूमत से हो सकता वो भी करेंगे और जो हमसे भी हो सकता वो भी करेंगे। मस्जिद भी नुकसान हुई है। ख़ास बात यह है कि रमज़ान से पहले हर व्यापारी अपना माल परचेज़ करता है, लाखों रुपए की लागत का माल होता है, क्योंकि रमज़ान में अच्छे से कारोबार हो काम करने के लिए। तो रमज़ान से ही ये प्रॉब्लम चल रहा, रमज़ान से बंद है, उनके बिज़नेस वगैरह सारे चीज़ें, मतलब जो माल लाए थे वो माल जैसे का वैसा रुका हुआ है। पर छोटे से टाइम के में दुकान जमाना करना, उसमें भी दुकान नहीं खोल रहे वो लोग, है ना भाई। सारी परेशानियाँ, इंतकाल वगैरह हो गया, ऑपरेशंस हो गए उनके पास तमाम है। मगर ऐसे वक्त के अंदर हम तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ रहे, उनके फाइनेंशियली भी जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई जो हुकूमत से हो सकता वो भी करेंगे, हमसे भी, हमारे से भी जो हो सकता, हमारी पार्टी की तरफ से भी जो हो सकता हम ज़रूर मदद करेंगे। मैं इनको तयक़ुन दिलाता हूँ कि मस्जिद भी शदीद नुकसान हुआ है, पीछे मस्जिद को भी, वो भी, और तमाम जो भी इनका नुकसान हुआ उसका उसकी तमाम चीज़ देख रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ तमाम। तो उसके बाद है ना भाई, हम अपना हुकूमत से, ख़ास तौर पे मैं तेलंगाना हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये इस दुख की घड़ी के अंदर उनका साथ दें, उनको ज़्यादा ना उनकी मदद करें। और हम भी, मैं उनको भरोसा दिला रहा हूँ कि हम भी उनके साथ ठहरे हैं, बराबर उनके साथ है ना भाई, उनका नुकसान के अंदर बराबर हम उनका ताउन करेंगे। और मैं अब यही कुछ कर सकता है, यही हम बोल सकते हैं कि वो सब्र से रहें। हालात का मुकाबला करना सबसे बड़ी ज़रूरत का ये टाइम है कि उन हालात का मुकाबला सब्र करे। अल्लाह सब आसान करेगा, अल्लाह राज़िक़ुल रहीम है, करीम है, सब सारी मुसीबत से दूर होंगे। फिर एक टाइम पे फिर अपनी दुकान वगैरह तमाम चीज़ फिर है ना में, ये तो इंसान की ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ हैं। मतलब इसके साथ हम सियासी लोग हैं, इनके हर अच्छे बुरे में हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है उनके साथ ठहरें। हालत में बेइंतहा परेशान हैं। पहले तो लॉकडाउन है, पहले घर के हालात है, फिर लॉकडाउन है, फिर अब ये एक नई ट्रैजिक इंसिडेंट हमारे साथ हो गई, इससे हम बेइंतहा परेशान हैं। आप लोग तमाम हमारे मदद करिए और हमारे जो है माली हालात को जो है मदद और इमदाद करिए। तकरीबन कितने का नुकसान हुआ सब? दोनों दुकानों का तकरीबन 60-70 लाख रुपए का माल था, हमारा जो है तकरीबन 40 लाख रुपए का माल था। और हमारे पास पूरे ब्रांड जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो है हमारे पास माल आता था उसकी तरफ से। और भाई के जो नुकसान हुआ, पूरा क्रेडिल स्टोर है भाई का, और तमाम उनके जितने भी झूले हैं 7-8 हज़ार, 5 हज़ार से कम का झूला नहीं है, उनका पूरा जो है माल जल गया। हमारा भी पूरा खाक हो गया, तकरीबन खाक हो गया, कुछ नहीं बचा हमारा। आप पूरा एक बार उसको गौर फरमाइए। आप लोगों से सबसे इल्तिजा है कि हमारा जो है ख्याल करिए, और हुकूमत तेलंगाना से हम जो चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ इमदाद करे और हमारी मदद करे। ये मेरी आगरा फुटवेयर जो है मेरी दुकान का नाम है, और भाई की दुकान का नाम रॉयल क्रेडल स्टोर है। और हम तकरीबन 60-70 साल पुराने जो है दुकानदार हैं यहाँ पर पत्थरगट्टी पे। आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी मदद करिए। जी, ये सडन जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, हम तो खोल ही हम नहीं रहे थे तो दुकान बंद थी हमारी। अब जब फ़ोन आया तो मालूम हुआ नहीं खोले। हम अगर यहाँ से हमारे टाइमिंग ऐसी को दिए अब थे, ऐसे 6 से लॉकडाउन 10 की टाइमिंग है, ये हम घर जाके फिर वापस आए तक जो है लॉकडाउन हो जा रहा, और हमारे को माल जमाए तक ही जो है 2 से ढाई घंटे लगते। अब दुकान खोलेंगे 2-2.5 घंटे में, कमाएंगे क्या? तो इसीलिए जो है हम लॉकडाउन का इंतज़ार कर रहे थे ख़त्म होने के लिए। अब लॉकडाउन जो है एक्सटेंड हो रहा, फिर बोल के इत्तला मिल रही, हम और मज़ीद परेशान हो जाएंगे। इससे हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा ताउन करिए
हुकूमत तेलंगाना, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, तमाम लॉकडाउन की वजह से बंद कर गए जब तक मसला हो जाता चेकिंग हमारा चली थी गाड़ियाँ चीज कर देना बोल के आज जब तक मैं थोड़ा ही नहीं था दुकान और ये हो गया कि मेरे को फ़ोन करे तो मैं आया, वो भी रास्ते में भी पकड़ लिए थे गाड़ी मेरे को कहाँ जा रहे बोल के, तो वो जल गई बोल के आया मैं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जानी नुकसान तो हुआ था मेरा थोड़े दिन पहले, फिर ये माली नुकसान भी हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। मेरे बड़े भाई की स्पाइन की सर्जरी भी हुई थी, वो भी हुआ। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई की स्पाइन की सर्जरी हुई, वो एक अब ये दुकान जल गई, बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ मेरे ऊपर। अरे भैया मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। खैर गवर्नमेंट से मेरी अदबन गुजारिश है, केसीआर साहब से, केटीआर साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से अदबन गुजारिश है कि हमारा ख्याल करिए। लॉकडाउन में पहले ही तकरीबन परेशान थे, कई साल हम बहुत करे गरीब लोगों के लिए, अब ये मौकूफ़ नहीं था कि हम किसी को मदद करें जैसा, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बलाला साहब का और गौस साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बलाला साहब का और मुदस्सर साहब का, दोनों पूरे तीनों असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे टीम को भेजे थे हमारे पास, एमआईएम साहब की एमआईएम का बहुत बहुत शुक्रिया, असदुद्दीन अवैसी का, अकबरुद्दीन अवैसी का, हमारे गौस साहब का, अहमद बलाला साहब का, मुमताज़ अहमद खान का, और हमारे बादशाह खतीर साहब के बोलने से अहमद बलाला अपनी टीम लेके अपनी पहुँचे, मुजफ्फर साहब कॉर्पोरेटर, शुक्रिया बहुत बहुत एमआईएम का, असदुद्दीन अवैसी का बहुत बहुत शुक्रिया अहमद इंशाल्लाह भरपाई करेंगे।